Hi everyone. Uh, Today going to get back on the bicycle after a very long time. और क्योंकि बारिश का सीज़न है, आज 27 अगस्त है, अभी भी बारिश बहुत है, रास्ते बहुत ख़राब हैं. आई एम गोना स्टार्ट माई राइडिंग ऑन दिस द रोलर्स एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ कि बहुत दिनों बाद जब रोलर चलाते हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी. तो आज थोड़ा एम्बेरसिंग भी हो सकता है, बट दैट्स द आइडिया ऑफ शूटिंग दिस कि हाउ एम आई एबल टू स्टार्ट ऑन द रोलर एंड क्या आज 30 मिनट्स के आसपास कर सकते हैं या नहीं, ये ट्राई करेंगे. 30 मिनट से स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली बाय अक्टूबर थोड़ा वापस से फिटनेस आ जाए, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. माउंटिंग हमेशा थोड़ा सा चैलेंज होता है ऑन द रोलर. बहुत एक्सपर्ट हैं जो डायरेक्टली माउंट कर पाते हैं. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी तक. आई एम स्टिल अ बिगिनर rollers. All important Garmin, if it's not on Strava, you have not done it. थोड़ा सा रोलर भी नॉइस कर रहा है मुझे. फिलहाल सपोर्ट के साथ ही चला रहा हूँ. एक बार बैलेंस आ जाएगा तो it is not easy. I'm just calibrating my sensors. मैं थोड़ा बैलेंस फिगर आउट कर रहा हूँ. फिलहाल थोड़ा सपोर्ट के साथ चलाऊंगा एंड देन उसके बाद पावर मीटर कैलिब्रेटेड. सो मेरे को जज मत करना भाई, एम्बेरसमेंट है और थोड़ा ये आवाज़ भी कर रहा है, इतने दिन बाद यूज़ किया. नॉट श्योर, तो देखते हैं. हुआ था बराबर से. अभी भी थोड़ा सपोर्ट के साथ चला रहा हूँ. सीधा करने ट्राई करता हूँ धीरे धीरे. एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ. रोलर चलाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए. मतलब मैं उस तरफ देख के बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरे की तरफ मुझे सीधा ही देखना पड़ रहा है. बट जनरली रोलर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू राइड एंड मास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि मैं इतना जल्दी नॉर्मल हो पाया. मतलब ये नॉर्मल नहीं है बट फिर भी आई एम स्टिल राइडिंग विदाउट सपोर्ट. बट वो बिकॉज मेरे आज रोलर्स पे फर्स्ट टाइम नहीं है. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ऑन रोलर्स. एंड सी जैसे ही बोला ना, वेरी इजी टू लूज योर ग्राउंड एंड फुटिंग ऑन द रोलर्स. मैं ये अभी कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी रोलर्स पे चला चुका हूँ पहले भी. जस्ट दैट कि बहुत बड़ा गैप था राइडिंग से भी एंड रोलर्स से भी. फिर भी देखो थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ड्रिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ वहाँ. सो मतलब ये एक रीज़न है वाई रोलर्स आर नॉट वेरी पॉपुलर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब नॉट एज पॉपुलर एज द ट्रेनर्स. क्योंकि आप कोई भी लेवल के हो, you can just hop on a trainer and start riding.
देयर इज़ नो बैलेंसिंग, देयर इज़ हार्डली एनी कॉन्सेंट्रेशन नीडेड. आप आराम से नेटफ्लिक्स देख के ड्रिफ्ट वगैरह आराम से कर सकते हो. बट रोलर्स के लिए यू नीड फुल ऑन कंसंट्रेशन. टिल द टाइम यू आर इन एन एडवांस लेवल जहाँ पे आप विदाउट सपोर्ट स्टार्ट कर पाओगे या मिडल ऑफ द रूम आप स्टार्ट कर पाओगे. तो देखो बीच में ड्रिफ्ट हो रहा है. जब मैं उस तरफ देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, तो जब एडवांस हो जाते हैं तो लोग जनरली एक हाथ छोड़ के चला पाते हैं, इधर उधर देख पाते हैं. और एक्सपर्ट लेवल पे तो ऑफकोर्स आई कांट टेल यू. यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए. लोग चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी खाते हैं रोलर पे चलाते चलाते, बोथ हैंड्स. एंड पता ही चल रहा है फिटनेस का हालत क्या है. देखो 175 बीट्स पर मिनट पे पहुंच गया एट 150 वॉट्स. सो यहाँ पे रोलर का एडवांटेजेस भी बहुत है, ऐसा नहीं है सिर्फ डिसएडवांटेजेस है. वन तो डेफिनेटली द लाइक आई एम लिटिल हैप्पी एंड स्माइलिंग. यू नो व्हाई? मैं इतने दिन बाद रोलर पर बैठ के अच्छे से चला पा रहा हूँ. सो ये जो स्किल मास्टरी का एक हैप्पीनेस होता है दैट यू गेट विद द रोलर्स, दैट इज़ नॉट देयर इन द ट्रेनर्स. ऑफ कोर्स इट इज़ शॉर्ट लिव्ड. जब तक आप गिर नहीं जाते इसमें से, गिरते हैं, मैं भी गिरा हूँ 2 बार. एंड एज मच एज यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, वन हैंड नो हैंड्स, वो एक हैप्पीनेस लेवल अलग रहती है. ट्रेनर पे तो आप डे 1 पे यू कैन जस्ट चिल आउट एंड राइड. एनीवे, द अदर एडवांटेज ऑफ रोलर्स इज इट इम्प्रूव्स योर बैलेंस ग्रेटली. बहुत लाइक आपका मसल इम्बैलेंसेस होगा, आपका पेडल स्ट्रोक इम्बैलेंस होगा, आपका फिट अगर गलत होगा, बहुत इजीली आपको रोलर पे पता चल जाएगा. बिकॉज आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे इवन आफ्टर वीक्स ऑफ लर्निंग. अगर आपका पेडल स्ट्रोक ज़्यादा लंबा है, सपोर्ट लेके हाथ छोड़ूंगा लाइक दिस टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, you will have difficulty balancing yourself. If your stem is too long, देखा हाथ छोड़ा कैसे हुआ. If your stem is too long or too short, you will have difficulty. एक जनरल आपका posture अच्छा हो जाता है राइडिंग का, एंड बैलेंस तो आता ही है. That is second advantage of rollers. Sorry. And third most important is, अगर आज मेरे पास ट्रेनर भी होता एंड रोलर भी होता, जो कि एक टाइम पे मेरे पास था, दोनों था, फिर सॉर्ट ऑफ माई ट्रेनर, वो ये कि अगर मैं इतने गैप के बाद शुरू कर रहा होता ना, बीइंग एट वट एवर पास्ट लेवल आई वॉज, डिसेंट लेवल, आई वोंट से बहुत अमेजिंग, इससे तो बहुत ही अच्छा था. बट मैं स्टार्ट रोलर से ही करता. दैट्स बिकॉज बेस ट्रेनिंग के लिए या बेस स्टार्ट के लिए रोलर्स आर ऑफ ग्रेट एडवांटेज. वन, इट डज नॉट पुट लॉट ऑफ लोड ऑन यू. सेकेंड, जैसा मैंने बताया, आपके इम्बैलेंसेस वगैरह पता चल जाएंगे, आपका पूरा बॉडी यूज़ होगा इसमें. लाइक माई कोर इज ऑल्सो एंगेज राइट नाउ, यू नो, माई नेक मसल्स आर एंगेज, माई शोल्डर्स आर एंगेज. जिसका इंजरी था मुझे इतने टाइम तक, फ्रोजन शोल्डर. My hips are engaged. That's because actually like I'm riding a bike outside. तो बेस ट्रेनिंग के लिए यहाँ बहुत एडवांटेज, मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेनर पे यू एंड अप डूइंग स्प्रिंटिंग, यू एंड अप गोइंग हार्ड, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो, यू डोंट फील लाइक एनी एफर्ट. लाइक राइट नाउ आई एम एट 135 watts at almost 180 beats per minute, which is very unfit.
from my previous levels, but I am panting. I am getting tired, not just because कि मेरा fitness नहीं है, but also because I am working. मेरा mind, body सब कुछ साथ में वर्क कर रहा है. मुझे ध्यान भी रखना है, मेरे पेडल स्ट्रोक ढंग के होने चाहिए. अगर मैं ऐसा पेडल स्ट्रोक मारूंगा, देखिए. So it is a great way to start off. It's a great way to get back on the bike. It's a great way to warm up. Even आपका फिटनेस अगर बहुत अच्छा है, you definitely need roller sessions. Because आप अगर ये ऐसे बैठते हो रोड पे चलाते हो, पता नहीं चलता. अब देखिए यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है. Till the time I don't lose my shoulders, my elbows, and I'm not going in the right position, it won't be smooth. Till the time I'm not pedaling in proper circles, so smooth नहीं होगा. So रोलर के ये बहुत एडवांटेजेस हैं. I am definitely happy कि I am able to ride a bit and I am sharing this. I thought it थोड़ा embarrassing हो जाएगा. अभी मैं काफ़ी मूव कर रहा हूँ यहाँ वहाँ. मैं पहले मतलब एक हाथ छोड़ के आराम से चला सकता था, बट नहीं होता है. एंड नेचुरली मुझे भी शोल्डर्स एल्बोज लॉक करने की आदत है. तो यू सी द मोमेंट आई लॉक द शोल्डर्स, ये डिस्टेबल हो जाता है. राइट, ऑलमोस्ट देखिए 180 पे पहुँच गया हमारा हार्ट बीट. एंड जस्ट एट 153 RPM watts, and I'm at a good 80-85 RPM. इसको थोड़ा हाई गियर पे चलाना पड़ता है रोलर्स पे. जब तक आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, यहाँ पे आप थोड़ा लोअर गियर पे भी चला सकते हो मोमेंटम के बिना, जस्ट विद द पेडल रोटेशन. आई एम श्योर एक आध दो हफ्ते में आई बी एबल टू राइड इट ऑन द लोएस्ट गियर. यू कैन ट्राई नाउ. Like right now I'm almost at my last gear, 34-25. और ये मैं इसलिए चला पा रहा हूँ बिकॉज मैं पहले बहुत चलाता था रोलर्स. मेरा एक बहुत पुराना वीडियो भी है रोलर्स पे, जब मेरा पुराना स्टील बाइक हुआ करता था. इट हैज़ अबाउट 20,000+ व्यूज ऑल्सो मेरे पुराने घर में. उसमें आई एम रियली डूइंग वेरी फास्ट. देखिए आई विल नीड टू गो अप बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, बट ये कूल डाउन के लिए बहुत अच्छा है, वार्म के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट, ये फोल्ड हो जाते हैं, हाथ के नीचे चले जाते हैं, डू नॉट टेक मच स्पेस. फिर नाउअडेज ट्रेनर्स आल्सो वेरी स्लीक, बट दीज कॉस्ट very less. I mean, a good set of rollers like these ones are normal about 8-9,000 bucks. लोकल बाइक शॉप्स पे मिल जाएगा, ओल्ड बाइक शॉप जो होंगे रेसिंग वाले, नॉट रेगुलर. तो ऑनलाइन भी आपको 15-12 हज़ार में एलीट के मिल जाएंगे. ये एल्यूमिनियम रोलर्स हैं. प्लास्टिक रोलर्स आते हैं पैराबॉलिक, विच आर अ लॉट ईजियर टू यूज़ बिकॉज वो कर्व सर्फेस होता है, सो यू आर ऑलवेज पुश्ड इन द मिडल. ये रोलर्स के surface curve नहीं है, so it's very difficult to ride on these. But yeah, so from a cross perspective, cost less, you don't need power to run. So ये सारे एडवांटेजेस भी हैं रोलर्स के. आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लूँगा. वो देखिए, तो अगर वो पैराबोलिक रोलर्स होता आई वुड हैव ऑटोमेटिकली कम इन द मिडल. बट एनीवे, आई विल शो यू द साइड प्रोफाइल ऑल्सो. हाँ, दूसरा एक है रोलर्स पे यू कांट डू मोर देन 45 मिनट्स. यू नीड टू बी रियली अ ट्रेनिंग जंकी एंड वेरी फोकस्ड, बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू आर मेंटली टायर्ड फ्रॉम द रोलर्स. सो a great way to go to sleep after you come from work in the evening. You want to do some cardio. I'm going to take a break short.
I'm going to set up the camera here and then maybe another 10 minutes we'll go. So if you see, अगर आपको थोड़ा एडजस्ट वगैरह भी करना है तो you sit right on the trainer at the beginning or you stop and you readjust. And I can't ride it like this for long. I have to get in a proper road bike position. एक अच्छा पोजीशन मुझे बाइक को बनाना पड़ता है, तो ताकि ऑफकोर्स इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप हाई पावर इंटरवल जिसमें नहीं कर सकते. स्प्रिंट्स विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट. यू रियली हैव टू बी अ master expert to do that, and you have to practically spend your life on the trainer to achieve. जो आप बहुत ट्रैक बाइकर्स को देखते हो, ट्रैक साइकिलिस्ट, दे राइड रोलर्स अ लॉट. वो लोग बहुत स्प्रिंट कर पाते हैं रोलर्स. एंड आप जनरली यूट्यूब पर भी देखोगे समवन इज होल्डिंग द बाइक व्हाइल दे आर डूइंग इट. तो दोनों का अपना अपना प्लेस है. इस पर स्विफ्ट नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं कर सकते, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं कर सकते. जैसे लोग स्विफ्ट पे मैंने तो चलाया स्विफ्ट पे 100 किलोमीटर्स, 4 hours on the trainer, 3 hours on the trainer. Not possible on the roller as such. बहुत मेहनत एंड बहुत प्रैक्टिस लगता है उसके लिए. Anyway, this was I thought I am getting back on the bike. सोचा एक बहुत अच्छा मौका है to share with everybody also about rollers, about my journey.
And that, my friends, was a session of rollers. जो हो सके शेयर किया रोलर्स के बारे में. अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना. And you can share with your friends. See you in the next video.